नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अभ्युदय आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं शुभम शर्मा आज के अपने 16 नवंबर के करंट अफेयर्स में के इस सेशन में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए देख लेते हैं कि आज के सेशन में आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से अपने ध्यान में रखना ही चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। चलिए पहला सवाल जो आपके सामने आ रहा है, सबसे पहले आप अभ्युदय आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां से आपको ये सभी क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। देखिए पहला सवाल आपसे पूछा है, हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप के नए चैंपियन इंग्लैंड के बारे में सही कथन कौन सा है। तो ऑप्शंस में पढ़ देता हूं आपके सामने। टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर ट्रॉफी जीती। इंग्लैंड 2 वर्ल्ड कप जीतने वाली दूसरी टीम है। इंग्लैंड के सैम करन को फाइनल का मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज दोनों जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, तीनों चीज़ें जीतने वाले। और डी ऑप्शन इज ये सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जो भी लोग आप सभी परिचित होंगे, टी20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा था कहाँ पर, आप सभी जानते हैं कहाँ पर हो रहा था। ऑस्ट्रेलिया के अंदर टी20 टूर्नामेंट आपका चल रहा था, जहाँ पे इंडिया सेमीफाइनल में बाहर हो गया, लेकिन इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया रोमांचक मैच के अंदर। और इंग्लैंड ऐसा करने वाली दूसरी टीम बन गई है जिसने 2 वर्ल्ड कप जीते हैं। ठीक है, इसी पहली टीम आपकी वेस्ट इंडीज़ थी और दूसरी टीम कौन सी बन गई है, इंग्लैंड बन गई है। सैम करन को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज दोनों चीज़ें मिली थी। तो ये कथन आपका एकदम सही है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से चैंपियन बन गई है यहाँ पर इंग्लैंड की टीम। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं। इस वर्ष लोक कवि मोहन मंडेला स्मृति पुरस्कार किसे मिलेगा। ऑप्शन ए कवि इकराम, ऑप्शन बी आईदान सिंघन, ऑप्शन सी गजादान चारण एंड ऑप्शन डी इज पंडित विश्वेश्वर शर्मा। देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत माइनर सी चीज़ें हैं जो आप ध्यान नहीं रखते, और ये क्वेश्चन यदि कहीं आपको मिल जाएगा तो आप इसे सॉल्व करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे, इसलिए इनको ध्यान रख लेना ज़रूरी है। तो लोक कवि मोहन मंडेला स्मृति सम्मान किसे मिलेगा, तो ये मिल रहा है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है कवि इकराम को। ठीक है, अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अंडर 13 का मतलब 13 वर्ष से कम उम्र के बालक, इनमें राजस्थान राज्य शतरंज के चैंपियन खिलाड़ी कौन है। ऑप्शन ए जयपुर के यश, ऑप्शन बी भीलवाड़ा की नंदिनी, ऑप्शन सी जयपुर के गौरांश और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बता दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, तो जी इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ए और बी दोनों। जयपुर के यश और आपके भीलवाड़ा की नंदिनी दोनों आपके राज्य शतरंज के चैंपियन हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया है, इसके बारे में सही कथन क्या है। देखो ये राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट बार बार चर्चा के अंदर आ रहा है और अभी इसका इनोग्रेशन किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो इसमें सही कथन आपको देखना है कि 57 एकड़ में फैला हुआ ये आपके फिनटेक यूनिवर्सिटी का कैंपस है। ठीक है, इसमें लागत कितनी आई है, 672.45 करोड़ रुपए की। इससे युवाओं को आईटी क्षेत्र में एडवांस और विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त करके रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। और ऑप्शन डी ये सभी। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी ये सभी हैं। देखो कई क्वेश्चंस आपके आरपीएससी एग्जाम्स के अंदर कैसे पूछे जाते हैं कि जिसमें सीधा फैक्ट बेस्ड होता है। जैसे मान लीजिए 672.45 करोड़ का डाटा है, यदि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से ध्यान नहीं है और मैं यदि 672.85 करोड़ करके यदि क्वेश्चन बना दूं तो आप लोग सोचेंगे कि यार ठीक ही लिखा होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसलिए ऐसे डेटा अपने को थोड़े ध्यान रखने। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ चलते हैं हम। 2025 में कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा। कबड्डी खेल से आप परिचित होंगे। तो 2025 में होने वाले कबड्डी विश्व कप की मेजबानी किसे दी गई है। ए इज ब्रिटेन का वेस्ट मिडलैंड्स, बी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी, भारत के दिल्ली में और डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है आपके, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका ब्रिटेन के वेस्ट मिडलैंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे। राष्ट्रीय
फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ए सुमित शर्मा, बी पुनीता शर्मा, सी रजत शर्मा और डी सुनीता शर्मा। देखिए, जो आपका ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार है ना, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध आपके बेसिकली है मेडिकल फील्ड से, और मेडिकल फील्ड में भी मैं बताऊं आपको, जो नर्सेज होती हैं उनको ये सम्मान दिया जाता है, क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिनके नाम पर ये पुरस्कार शुरू किया गया है वो भी खुद एक नर्स थी, तो उनके जो योगदान था, उनका जो काम था, उसके नाम पर आपके नाइटिंगेल पुरस्कार यहाँ पर शुरू किया गया है। तो इसमें किससे रिलेटेड है? मेडिकल फील्ड से नर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये पुरस्कार किसे दिया गया है? यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है पुनीता शर्मा जी को। ठीक है, और ये पुरस्कार बेसिकली आपके किसने शुरू किया था? रेड क्रॉस नाम से एक सोसाइटी होती है, इस सोसाइटी के द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करेंगे। राजस्थान की पहली महिला खिलाड़ी अरुंधति चौधरी, जिनको हाल ही में स्पोर्ट कोटे से सेना में शामिल किया गया है, वो किस खेल से संबंधित है? हमें ये ध्यान होना चाहिए कि अरुंधति चौधरी का संबंध किस खेल से है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता दूं, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपके बॉक्सिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 41वां इंडिया इंटरनेशनल व्यापार मेले का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? ए पुणे, बी चेन्नई, सी दिल्ली और डी बेंगलोर। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ आपको। इस क्वेश्चन का आंसर है कि 41वें इंडिया इंटरनेशनल व्यापार मेले का आयोजन आपके कहाँ किया जा रहा है? देश की राजधानी नई दिल्ली के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। भारतीय जैविक डेटा केंद्र का कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। देखो, हाल ही में आपके क्या बनाया गया है? इंडियन बायोलॉजिकल जो डेटा सेंटर है वो बनाया गया है, और इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ए ऑप्शन है फरीदाबाद, बी गुड़गांव और सी नोएडा। तो इस और ठीक है, और डी ऑप्शन है आपके भिवाड़ी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर है आपके फरीदाबाद। देखो, हमारे जो लाइफ साइंस का जो डाटा होता है, बायोलॉजिकल जो डाटा होगा, उसको एक सेंटर बना दिया गया जहां पर उसका केंद्रण किया जाएगा, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, और उसका आगे बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वहां पर इस डेटा को उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो हमें याद होना चाहिए कि जो पहला आपका भारतीय जैविक डेटा केंद्र बना है वो कहाँ पर बना है? फरीदाबाद में। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में किसने ई कुंभ पोर्टल को लॉन्च किया है? ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बी उपराष्ट्रपति श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डी अमित शाह। देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी ई कुंभ पोर्टल के आपके लॉन्च किया है। अब आप एक बार देखिए कि ई कुंभ पोर्टल का संबंध किससे है। ये आपके महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जिन्होंने क्या किया? उद्घाटन किया है। देखिए, ये आपको यहाँ पर चिन्ह दिख रहा है ई कुंभ पोर्टल का, और नीचे क्या लिखा हुआ है? नॉलेज अनलीज्ड इन मल्टीपल भारतीय लैंग्वेज। ठीक है, तो देखिए ये क्या है? बेसिकली ई कुंभ, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एक पोर्टल है, और इस पोर्टल को लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, और AICTE जो एक संस्था होती है वह भी इससे इम्पोर्टेंट है। देखो, अपने को क्या ध्यान रखना है? पोर्टल है, कभी सवाल पूछ लिया जाए इस पोर्टल का रिलेशन किससे है, तो भैया एजुकेशन से, शिक्षा के क्षेत्र से इसका रिलेशन है। इस पोर्टल के अंदर बेसिकली क्या व्यवस्था की गई है कि जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनकी कई जो बुक्स हैं उनको यहाँ पर इसरो की मदद से उनका ट्रांसलेशन करवाने का काम किया गया है। इसरो की मदद से उनको ट्रांसलेशन करवा के और इस पोर्टल के ऊपर उपलब्ध कराया गया है डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर। ठीक है, तो ई कुंभ पोर्टल का संबंध आप याद रखेंगे एजुकेशन से, शिक्षा से। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी बेंगलुरु और ऑप्शन डी पुणे। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी आप जानते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों का इनॉग्रेशन करते रहते हैं, तो यहाँ पर केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपके सी बेंगलुरु। यदि आप कभी बेंगलुरु जाएंगे तो वहाँ के जब आप एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, तो वहाँ जब आप एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे होंगे तो आपको एयरपोर्ट का नाम जो देखने को मिलेगा, उस एयरपोर्ट का नाम क्या है? उस एयरपोर्ट का नाम भी केम्पेगौड़ा जी के नाम पर ही रखा गया है। यदि अपन बात करें केम्पेगौड़ा जी की, तो आधुनिक
बेंगलुरु के संस्थापक या स्थापक इनको माना जाता है। ठीक है, बेंगलुरु के संस्थापक इनको माना जाता है। और इनका संबंध किससे था? इनका संबंध बेसिकली विजयनगर साम्राज्य से रहा था, और जिन्होंने फाइनली आपके क्या करी, बेंगलुरु की स्थापना करी और इसके लिए चार दीवारी वगैरह बनवाने का काम किया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हैं आपके कौन, ये हैं आपके केम्पेगौड़ा जी, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनकी 108 फीट ऊंची प्रतिमा का क्या किया है, 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। और बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम भी किनके नाम पर रखा गया है? केम्पेगौड़ा जी के नाम पर रखा गया है। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हाल ही में RIL किस राज्य में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित कर रहा है और विकसित किया है? देखिए, RIL का मतलब है रिलायंस RIL का मतलब है रिलायंस इंडस्ट्री से RIL का रिलेशन है रिलायंस इंडस्ट्रीज से। और इन्होंने किस राज्य में आपके मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया है? तो ये आप बताइए कि आपने नाम बहुत सुना होगा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का। तो बेसिकली क्या होते हैं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क? यदि आप जानते हो तो मुझे बताइएगा। देखिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव हैं। ठीक है, और ये किसके अंडर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एवं हाईवेज एंड नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके अंतर्गत ये यहाँ पर आते हैं। ठीक है, यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो यदि हम बात करते हैं तो कहाँ पर पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आपके डेवलप किया जा रहा है? इस ऑप्शन है आपके सामने, ए पंजाब, बी गुजरात, सी हिमाचल और डी तमिलनाडु। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी तमिलनाडु। यहाँ पर भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? विकसित किया जा रहा है। और ये कर कौन रहा है? ये करने वाले कौन हैं? RIL। कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। RIL की फुल फॉर्म होती है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा ये काम किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया गया। देखो, आप सभी जानते हैं, इससे पहले भी हमने बात की थी, फिट इंडिया मूवमेंट भारत के अंदर चल रहा है, उसमें स्कूलों के अंदर वीक की शुरुआत की गई है। ठीक है, इसका शुभंकर बनाया गया तूफान और तूफानी। कभी कोई क्वेश्चन में पूछ ले कि ये किसके शुभंकर है, तो फिट इंडिया जो मूवमेंट है उसके ये शुभंकर है। ठीक है तो यहाँ पर इसका शुभारंभ किसने किया है? ए नीरज चोपड़ा, बी विराट कोहली, सी PV सिंधु और डी है सूर्य कुमार यादव। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका PV सिंधु, जो कि किस खेल से संबंधित है? PV सिंधु का संबंध आप सभी जानते हैं बैडमिंटन के खेल से है, और बहुत ही बेहतरीन इन्होंने यहाँ पर अपना नाम जमाया है साइना नेहवाल के बाद में। और तो फिट इंडिया स्कूल के शुभंकर हैं तूफान और तूफानी। यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपका फिट इंडिया इनिशिएटिव है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में ये चलेगा, और फिट इंडिया स्कूल वीक पूरे भारत के अंदर ये स्कूल्स के अंदर ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। देखिए, यहाँ पर फिट इंडिया स्कूल की जो मैंने बात की थी, तो यहाँ पर शुभंकर बनाया गया है, इनका नाम है तूफान और इनको क्या बोला गया है? तूफानी। तो ओलंपिक डबल मेडलिस्ट PV सिंधु लॉन्चेस फिट इंडिया स्कूल वीक मैस्कट्स तूफान एंड तूफानी, जिन्हें हम शुभंकर बोलते हैं, उसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मैस्कट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 2024 के अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस प्रदेश में सर्वदलीय बैठक में सवर्ण गरीबों को EWS का आरक्षण खारिज कर दिया है? एक ऑप्शन है केरल, बी तमिलनाडु, सी उड़ीसा और डी कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके बी तमिलनाडु, जिन्होंने अभी सवर्ण गरीबों का EWS आरक्षण है उसे खारिज करने की बात कही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। चलिए, तो ये आपके यहाँ पर आंसर शीट है, यहाँ से आप आंसर्स देख सकते हैं। तो यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसे बिल्कुल आप आगे शेयर करिए, और इसके अलावा विद IAS के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। PDFs प्राप्त करने के लिए
PDF प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है शुभम शर्मा RPSC/RAS, जहाँ पर आपको ये PDFs वगैरह यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चंस इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि एक साथ जब आप इनको पढ़ने बैठोगे करंट को, तो लगेगा कि यार कहाँ से शुरू करें, क्या करें। लेकिन आप यदि डेली का अपने जीवन के 10-15 मिनट घूमते घूमते इनको सुन लेते हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन से जुड़ने के लिए, और आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट करंट अफेयर के वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत आप ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।